की। तो ये है अजय जी की सच्चाई। सबसे पहले इन्होंने मेरा भरोसा जीता और फिर मदद का हाथ बढ़ाया, नकली शादी का ऑफर दिया। लेकिन इनके मन में शुरू से खोट था। नकली शादी के नाम पे ये मेरे और संजू के बीच में आए और मैं बेवकूफ अजय जी को सही समझ के संजू को हर्ट करती रही। मैंने शादी कर ली है उस दोस्त से जो हमेशा मेरी खुशियों का ख्याल रखेगा। चलो। मेरा ध्यान रखने के लिए अजय जी और पूरा परिवार है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। पर जब मुझे सच्चाई का पता चला, संजू और मैं एक होने वाले थे, तब अजय जी ने हॉस्पिटल में पड़े मेरे पापा को जान से मारने की धमकी दी। सॉरी नेहा, पर सोचो कि अगर गलती से मशीन का वायर खिंच गया या ऑक्सीजन मास्क कट गया, बेचारे पापा तो मर ही जाएंगे ना। मुझे ब्लैकमेल किया कि मैं संजू को हर्ट करूं और वो मुझसे दूर हो जाए। सबसे पहले इन्होंने मेरे कमरे में घुसने की कोशिश करी, नवरात्रि पूजा में मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाने की कोशिश की, और जब वो नहीं हुआ तो नकली शादी को असली शादी में बदलने के लिए इन्होंने दशहरे के दिन मुझे ये कहने के लिए मजबूर किया कि मैं महादेव के मंदिर में अजय जी से शादी करना चाहती हूँ। हाँ, मैंने संजू देवर जी को शेर और भीमा की कैद से भी छुड़ाया था ताकि दो प्यार करने वाले एक हो सकें। बेहोश करने वाला केमिकल है, बहुत नसीब से मिलता है सच्चा प्यार। थैंक यू। और शीरा की कैद से निकलकर सीधा नेहा के पापा को छुड़ाने गया, फिर महादेव के मंदिर पहुंचा और वहां पर अजय भैया को समझा है मैंने कि वो अपनी गलती मान ले और मेरे और नेहा के बीच से हट जाए। लेकिन ये बड़ा खोटा है और इन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। इनके पाप का गड़ा तो उसी वक्त भर गया था, तभी महादेव ने इन्हें सजा दी। तो हॉस्पिटल पहुंचे, हमने लाख कोशिश की थी अब सबको सच बताने की, और उस वक्त किसी ने भी हम पर यकीन नहीं किया। इसके बाद भी इन्होंने अपनी घिनौनी हरकत नहीं छोड़ी, ब्रेन डेड होने का नाटक किया। तो मैंने इनके सामने नेहा की मांग में सिंदूर भरने का नाटक किया। तो ये उठ खड़े हुए और बोले कि इनकी याददाश्त चली गई है। एकदम परफेक्ट प्लान है, क्यों भैया? शर्म नहीं आई आपको अपने छोटे भाई से उसका प्यार छीनते हुए? अब आप पर गुस्सा भी नहीं आ रहा है यार, इतनी नफरत हो गई आपसे मुझे। कहते रहे कि दर्द जब हद से ज्यादा गुजर जाता है तो उस दर्द का एहसास ही मर जाता है। आज आपके लिए मेरे सारे एहसास
मर चुके हैं। अरे आपको भैया बोलना गाली लग रहा है। आप कहते हैं ना आप मुझसे प्यार करते हैं। प्यार के नाम पे इंसान प्यार देता है, पर आपने मुझसे मेरा प्यार छीना अपना पाने के लिए। मुझे दर्द दिया, चोट पहुंचाई, कमरे में बंद कर दिया, हथकड़ी पहना के रखा मुझे। प्यार के नाम पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सुना आपने? माना कि संजू ने गलती की, आपने गलती नहीं अपराध किया है, अपराध। हाँ, सुना है मैंने कि प्यार और जंग में सब जायज है। जंग का नहीं पता मुझे, पर प्यार में प्यार को छीनना जायज नहीं है। प्यार के नाम पे दो प्यार करने वालों को अलग करना जायज नहीं है, नहीं है, नहीं है। प्यार में फायदा नहीं उठाया जाता, प्यार में किसी को दर्द नहीं दिया जाता, प्यार में किसी को बर्बाद नहीं किया जाता। ये प्यार नहीं है, समझे आप? लड़की कोई बस की सीट नहीं है जिस पर रुमाल रख दिया और वो आपकी हो गई। लड़की की मर्जी भी जरूरी है। किसी को हक नहीं है उसके साथ जबरदस्ती रिश्ता बनाने का। कैसे हिम्मत हो गई? कैसे हिम्मत हो गई? अपनी ही नजरों में गिरे नहीं आप मुझे ऐसे टॉर्चर करते हुए? हाँ, कभी मम्मी के नाम पे, कभी पापा के नाम पे, कभी संजू के नाम पे, और मैं मजबूरी में करती गई। इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपसे डरती हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं अपनी मम्मी से, पापा से, फैमिली से और संजू से बेहद प्यार करती हूँ। उन्हें तकलीफ ना पहुंचे इसलिए मैं दर्द सहती गई। और जिससे सबसे ज्यादा प्यार किया उसी संजू को बार 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 हर्ट करती गई। लेकिन आपको शर्म नहीं आया, ना ही अपने किए पर पछतावा हुआ, है ना? एक बात याद रखना, कोई भी किसी भी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। लड़की की ना का मतलब हाँ नहीं होता। ना का मतलब होता है सिर्फ ना, ना, ना। मैंने भी तेरे साथ गलत किया है नेहा। मैं तुझे धमकाया, संजू के साथ शादी करने के लिए मजबूर किया ताकि तू चुपचाप संजू से शादी कर ले। बेटा तूने अपने परिवार वालों को बचाने के लिए मेरी हर बात मान ली, और जिसकी वजह से तेरे पापा ने तेरा तर्पण कर दिया। बेटा ये सब मैंने अपने पुत्र मोह में किया है। पुत्र सच है कि सांप से जहरीला सपोला होता है, और तू अपने भाई की खुशियों पर कुंडल मारकर बैठ गया। हम संजू को गलत समझते रहे,
ये शायद मेरे कर्मों का ही फल है जो तेरे से ऐसी जल्लाद औलाद मिली है मुझे। आप इतने घटिया और गिरे हुए निकलेंगे मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी देवर जी। राम दादू सबकी नजरों में तेरी अच्छाइयों की सबको मिसालें देता था। तू तो रक्षक था, भक्षक कैसे बन गया तू? अजय भैया, आपने तो बहुत ही गंदा वाला मैटर कर दिया। अगर मुझे इस दुनिया में किसी भी इंसान से नफरत है तो वो आप हैं। मैंने सिर्फ एक सपना देखा था, खुशहाल परिवार का, लेकिन अब वो पूरा नहीं होगा, नहीं पूरा होगा। इन भाइयों के बीच बनी ये दरार कभी कभी नहीं भरेगी, क्योंकि सब लोग मेरे अंजू से नफरत करेंगे। हे भगवान। बेबी जी, खबरदार जो आपने इस नालायक के लिए एक भी आंसू निकाला तो अगर आप नहीं मानी तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगी। तूने मेरी बेटी को इतना दर्द दिया है, मेरे भरोसे के साथ खिलवाड़ किया तूने, अपने भाई की पीठ में छुरा घोंपा है तूने। इंसान नहीं हैवान है तू। अब समझ में आ रहा है उस दिन नेहा ने मुझसे वो बात क्यों कही थी। पर कोयला दिखने वाला हीरे का टुकड़ा होता है और हर चमकीली चीज हीरा नहीं, कांच का टुकड़ा होता है। कोयले की खान है तू। बड़े भाई हो आप मेरे, पर इतनी छोटी सोच। बहुत तकलीफ पहुंचे अभी आपने मुझे, इतना दर्द दिया आपने मुझे कि दर्द की सारी हदें पार हो गई है। थक चुका हूं मैं आपसे नफरत करके। बस इतना ही चाहता हूं आपसे कि अब से आपका गंदा साया ना मुझ पर पड़े और ना ही मेरी नेहा पर। अब जाइए, हमारी जिंदगी से ना बहुत दूर चले जाइए। जा, निकल जा तू यहां से, तेरी यही सजा है। चला जा यहां से। मैं मान लूंगा कि मेरे दो नहीं एक ही भाई है। चला जा अजय, वरना मेरे पास से कुछ गलत हो जाएगा। भाई है हम, दुश्मन बनने पर मुझ पर मत कीजिए, वरना मैं खुद नहीं जानता मैं क्या कर बैठूंगा। जैसे पहले आप इस घर से दूर रहते थे, बस वैसे ही इज्जत से चले जाइए इस घर से बाहर, ताकि हम सब खुश रहे। तूने जो किया है ना, तुझे सारी जिंदगी जेल में सड़ना चाहिए। लेकिन मैं तुझ पे कोई केस नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरी बेटी ने मुझे मना किया है। चाह एक आखिरी मौका तुझे कानून भी दे रहा है सुधरने का, लेकिन अगर मेरी बेटी की तरफ तूने दोबारा आंख उठा के देखा ना, तो ये बाप तुझे मौत के लिए तरसा देगा। चले जाइए, वरना अच्छा नहीं लगेगा कि छोटा भाई बड़े भाई को गुस्सा करके मारपीट करके घर से बाहर फेंक रहा है। हमारी कहानी पहले प्यार की दुनिया से निकल जाइए। यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं। मेरे बच्चे।
अजय भैया की तरह मेरी भी तुम दोनों की लाइफ में कोई जरूरत नहीं है। मुझे भी चले जाना चाहिए वरना मैटर ही हो जाएगा। सॉरी मयूर। संजू से बचपन से प्यार किया है मैंने, और इसीलिए मैं पहले प्यार की कीमत समझती हूँ। नेहा, तुम बहुत लकी हो, तुम्हें तुम्हारा पहला प्यार मिल रहा है। मैंने इस घर में दुल्हन बन के एंट्री ली थी, संजू की दुल्हन। कोई बात नहीं, बस उसके सहारे जी लूंगी। मेरे लिए बस वही खुशी काफी है। समझी जी, मुझसे जो गलती हुई है उसके पश्चाताप का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम बिना समय गवाए आज ही इसी वक्त संजू और नेहा की पूरी होगी कहानी पहले प्यार की। जी समझी जी, इससे पहले कि इनके प्यार को किसी और की नजर लगे, आज के आज इनकी शादी करवा देते हैं। कहानी पहले प्यार की। संजू, आई लव यू। I love you too. संजू loves नेहा। मैं जिंदगी भर सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगी। मेरा संजू आ गया। अगर मैं मर भी जाता ना, ये बरात से लड़के भी मेरी नेहा के पास आता। नेहा सिर्फ संजू की है, सिर्फ और सिर्फ संजू की। और इसी के साथ हो गई संजू और नेहा की कहानी पहले प्यार की पूरी।
नेहा सिर्फ मेरी है और संजू सिर्फ और सिर्फ मेरा। और हम अपने पहले प्यार को हासिल करके रहेंगे। कहानी पहले प्यार की, कहानी पहले प्यार की, कहानी पहले प्यार की, कहानी मैं ही बन के आऊंगी इस घर की छोटी बहू। शादी के बाद ये कमरा मेरा और संजू का होगा। तो अगर मैं अपनी वाइफ को किस करूं तो मुझे थप्पड़ तो नहीं मारेगी ना? अगर नहीं करोगे तो थप्पड़ नहीं, थप्पड़ों की बरसात होगी। मतलब आप अपने हस्बैंड पे हाथ उठाओगी? हाथ उठाऊंगी, हाँ उठाऊंगी, और उठा के ऐसे गले में डाल दूंगी। हाय 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 हाय। कहानी पहले प्यार की शाम 6 बजे दंगल टीवी पर।